पहले तो यहां किसी को हमको मालूम नहीं है कि शासन चलाता कौन है। कोई महकमा सरकार यहां की चलाती है, कोई महकमे यहां के एलजी चलाते हैं। एक ईंट एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते हैं जब तक आपको परमिशन ना मिले। एलओपी साहब आप खुद जिम्मेवार हैं इन हालात के। यहां पे एलजी साहब खुद जिम्मेवार हैं। आप फोर्स करते हैं लोगों को इस तरह की कार्रवाइयां करने की, इस तरह के शोज करने की। कौन मुसलमान जो होगा वो अपने हाथ में ऐसी कार्रवाई करने देगा? जो खुद रोजे से है लोग वो करने देगा? नो। भाई ये आप ही लोगों का ये मुसीबत है जो आपने जम्मू कश्मीर स्टेट पर डाला है। आप यहाँ का कल्चर खत्म करना चाहते हैं। और ये आज एक फैशन शो का मामला नहीं है। ये बहुत सी चीजें अब यहाँ पे हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन कराम, बात करते हैं सुनील शर्मा जी ने जो आज बयान दिया असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि जो गुलमर्ग में जो वाकया पेश आया उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रिलेटिव्स है, या सीधे सीधे उन्होंने निडोज का नाम लिया। इसी हवाले से हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो सुनील शर्मा ने जो बात की है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो गुलमर्ग का जो वाकया हुआ उसको रिश्तेदारी के साथ जोड़ दिया, निडोज के साथ खासतौर जोड़ दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बड़ा अफसोस है कि माह रमज़ान में ये सब बातें यहाँ पे हुई हैं। और हमारे जो ये जिनका नाम आपने लिया है उनका तो काम ही यही है कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी उठाई जाए और उसको फिर आग में तब्दील किया जाए। और आज अब ये जो गुलमर्ग में ये हुआ है, ये तो 5 अगस्त 2019 के बाद में जिस तरीके से कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर के कल्चर को तब्दील किया जाए, और ये एक ही इस फैशन शो के पीछे पड़ने की क्या बात है। आपने तो यहाँ पे दर्जनों ये कार्रवाइयाँ की हैं, मगर आज चूंकि रमज़ान का मुबारक महीना है तो जो यहाँ का शासन है, पहले तो यहाँ किसी को हमको मालूम नहीं है शासन चलाता कौन है। कोई महकमा सरकार यहाँ की चलाती है, कोई महकमे यहाँ के एलजी चलाते हैं। अब अगर एलजी वाले महकमे को पूछें कि जो ये आपने यहाँ पे जो ये फैशन शो हुआ है कल गुलमर्ग में, क्योंकि गुलमर्ग में या पहलगाम में आप एक ईंट एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते हैं जब तक आपको परमिशन ना मिले जी। जब तक सरकार से आप परमिशन ना लें आप नहीं कर सकते हैं कोई फंक्शन। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ के बिजनेस हाउसेस को उनके जो उनके हकूक हैं उनको वो नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे ये शो करते हैं, यहाँ बहुत जगहों पे करते हैं, वो अगर आप करना भी नहीं चाहें आपको फोर्स किया जाता है कि आप करिए, इस तरह आपको करना है। नहीं तो जैसे कल का ये मामला है, अब इसने अपने जो एलओपी के ये ऑपोजिशन के बंदा है उनने उसको नीडोज के साथ जोड़ा है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने जहाँ ये किया है वहाँ पे एक ढलान है जो नीडोज के साथ लगती है, और शायद इन्होंने अपने वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगाए थे ये जो वहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे। और उनको ये भी पता होना चाहिए, जो बीजेपी का ये लगा रहा है इस तरह के इल्ज़ाम, कि वहाँ के जितने भी मुलाजमीन हैं सब रोज़े से हैं, वहाँ के जो मालिकान हैं सब रोज़े से हैं। उनका दिमाग खराब था कि इस तरह की वो कार्रवाई करें। उनको बताया गया था, जो मैंने सुना है, कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं विंटर जो इस वक्त गुलमर्ग खेलो चला है उसका एक कड़ी है उसकी एक। हम यहाँ पर एक ये स्कीइंग का एक फैशन ये करने जा रहे हैं। स्कीइंग के जो कपड़े वगैरह लगाए जाते हैं निडोज के बाहर में, और उन्हें शायद टेंट उनके अंदर, क्योंकि वहां पे उनका फंक्शन था, टेंट उन्हें अंदर लगाया है। सो जब वो फंक्शन वहां शुरू हुआ है उसमें देखा गया है कि कुछ देर के बाद नीम बरहना लड़के और लड़कियां वहां बाहर आई हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। इस पर ये सब जिम्मेवार हैं इसके। आप इसको थोप रहे हैं जी नीडोज पे। नो,
एलओपी साहब आप खुद जिम्मेवार हैं इन हालात के, यहां पे एलजी साहब खुद जिम्मेवार हैं। आप फोर्स करते हैं लोगों को इस तरह की कार्रवाइयां करने की, इस तरह के शोज करने की। अब क्या बात कर रहे हैं? कौन मुसलमान जो होगा वो अपने हाथ में ऐसी कार्रवाई करने देगा? जो खुद रोजे से है लोग, वो करने देगा? नो। मुझे इतना भी बताया गया जब मैंने थोड़ी खोज की, हमारे इनके जो आप ये नीडोज के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने इन मुंतजिम से कहा कि हम यहां पर आपको, क्योंकि माह रमजान का महीना है, आपको अगर करना है ये स्कीइंग का है, ये स्कीइंग के कपड़े आपको करने, वो पूरा ऊपर से नीचे तक, वो जो स्कीइंग ड्रेस में जिसमें स्कीइंग की जाती है, वो ऐसे फिरन वगैरह में नहीं की जाती है। उसका बाज़ाब्ता एक ड्रेस होता है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। उस चीज का ये शो था। हाँ, तो उनको वहां कहा गया कि भाई साहब यहां पर आपको कोई अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहां पर सब रोजे से हैं, आप डिमांड भी मत कीजिएगा, हम दे नहीं सकेंगे। ये मैंने सुना है। अब उसको आप उल्टा घुमाएंगे कि ये जी रिलेशन है उमर अब्दुल्ला का या हम सब लोगों का, वो गलत है। वो रिलेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। असेंबली में सीएम साहब ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, ना पता है। उसी को लेके सुनील शर्मा ने कहा तो फिर तो सीएम साहब को ये भी पता नहीं होगा कि मेरे रिलेटिव्स कौन हैं। तो ये चीज जो है उन्होंने इसके साथ क्लब कर ली है। ये तो देखिए भाई साहब, ये चीफ मिनिस्टर को और सुनील शर्मा का और चीफ मिनिस्टर का, वो बोले मैंने आपको बताया जो सही है और जो हकीकत है। और मैं जो बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, ये भाई ये आप ही लोगों का ये मुसीबत है जो आपने जम्मू कश्मीर स्टेट पर डाला है। आप यहाँ का कल्चर खत्म करना चाहते हैं। और ये आज ये एक फैशन शो का मामला नहीं है, ये बहुत सी चीज़ें अब यहाँ पे हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। खुलेआम आपने शराब के ठेकों का यहाँ पे लाइन लगा दी है, खुलेआम यहाँ पे आप ये परेड करा रहे हैं, ये फैशन शो के कभी पहलगाम में, कभी यहाँ श्रीनगर के मॉल्स में। तो आज का ये बहुत ही ये एक तल्ख एक तजुर्बा आज देख रहे हैं दोबारा कश्मीर के अवाम की माह रमज़ान में, कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी यहाँ हो रही हैं जिसका हम बहुत ही अफसोस है कि इस तरह भी यहाँ हो रही है। आप जिम्मेवार हैं इस चीज़ के। ये थे हमारे साथ एएनसी के मुजफ्फर शाह, जिन्होंने क्लियरली कहा कि निडोज में जो एलओपी सुनील शर्मा ने कहा, निडोज का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना ही ये सारी चीज़ें जो है निडोज में हुई। और अब सवाल है जो सुनील शर्मा ने जो बात कही उसके तो जवाब में मुजफ्फर शाह साहब ने क्लियरली कहा ये यहाँ का जो है कल्चर, उसको बदलने की जो बात तैयारियाँ हो रही है, जो अगर रुहुल्लाह ने अपने इंटरव्यू में पहले ही कहे हैं कि यहाँ का जो कल्चर है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। आने वाले अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।